हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ विराट कोहली मेंटेन्स हिज मेंटल स्ट्रेंथ। तो गाइस, जब हम लोग मेंटल स्ट्रेंथ का बात करते हैं, जो सबसे पहला चीज़ आता है वो है आपका मेंटल वेलबींग, यानी कि आप मेंटली कितने हेल्दी हो। मेंटल वेलबींग एक्चुअली होता क्या है? जैसे हम लोग का फिजिकल हेल्थ होता है, हम लोग फिटनेस करते हैं, हम लोग जिम जाते हैं टू मेंटेन आवर फिजिकल फिटनेस, वैसे ही अपने माइंड का भी हेल्थ वैसे ही मेंटेन करते हैं ताकि हम लोग एक सही माइंड स्पेस में रह सके, जिससे कि हम लोग मेंटली स्ट्रांग बने। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयबल है, हम लोग उसके लिए पैशनेट एंड पर्पसफुल है, बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, जिससे स्ट्रेस और प्रेशर कंटिन्यूसली बने रहता है एक क्रिकेटर के ऊपर। इसे हैंडल करने के लिए और डील करने के लिए हमें मेंटली उस माइंड स्पेस में रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, रिसेंटली एक इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने शेयर किया कि हाउ ही मेंटेन्स हिज मेंटल स्ट्रेंथ। तो मैं आप लोग को वो आर्टिकल दिखाता हूँ। जब उनसे पूछा गया हाउ डू यू एंश्योर टू मेंटेन योर मेंटल वेलबींग एमिड प्रेशर, क्रिटिसिज्म, इंजरीज एंड लॉसेस, एनी टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर विद एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो उसका आंसर विराट कोहली ने किया, फॉर एन एथलीट the sport can bring out the best of you as a player, but at the same time the amount of pressure that you are constantly under can affect your mental health negatively. It is definitely a serious issue, and as much as we try to be strong at all times, it can tear you apart. My tips to aspiring athletes would be that yes, physical fitness and focus on recovery is the key to being a good athlete, but at the same time it is crucial to constantly keep in touch with your inner self. I personally have experienced times when in a room full of people who support and love me, I felt alone, and I am sure that this is a feeling a lot of people can relate to. So take out time for yourself and reconnect with your core self. If you lose that connection, it wouldn't take very long for other things to crumble around you. You need to learn how to compartmentalize your time so that there is a balance. It takes practice like anything else in life, but it's something worth investing in. That's the only way to feel sense of sanity and enjoyment while doing your work. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि विराट कोहली ने डायरेक्टली ये चीज़ कहा कि हाँ, स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो आप एक एथलीट के अंदर से उसका बेस्ट निकाल के लाता है, बट एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टेंटली प्रेशर फेस करना पड़ता है एक क्रिकेटर को, एक एथलीट को, उससे आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जैसे हम लोग अपना फिजिकल फिटनेस और रिकवरी पे ध्यान देते हैं, वैसे हमें अपने मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान देना इक्वली ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो कि रूम में थे, उन्हें पसंद करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, बट स्टिल उन्हें अलोन फील होता था, लोनली फील होता था काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए अपने इनर सेल्फ से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन योर मेंटल वेलबींग। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा जो विराट कोहली ने शेयर किया और उससे मैं भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, वो ये था कि आपको हर चीज़ ऐसे डिवाइड करना है कि आपके लाइफ में एक बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि आप क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हो यानी कि आप पूरा ऑल द टाइम आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हो। आप जब पढ़ रहे हो तब क्रिकेट के बारे में सोच रहे हो, आप जब खा रहे हो तब क्रिकेट के बारे में सोच रहे हो। तो इससे कुछ नहीं, बस आपके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाने वाला है, इससे कुछ इम्प्रूव नहीं होने वाला है। हाँ, आपको ज़रूरी है कि आप ग्राउंड के बाहर जाके अपने आप को एनालाइज करो, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ के लिए भी आपको अपना एक टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा कि हाँ, मैं आज 1 घंटा इस चीज़ को टाइम दूंगा जिसमें मैं अपने गेम को एनालाइज करूँ कि मैं ग्राउंड में कैसे खेल रहा हूँ, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उस चीज़ के लिए एक टाइम ब्लॉक करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं ऑल द टाइम आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हो, तो जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ते जाएगा। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन था वो ये था कि उसमें एक विराट कोहली ने लाइन बोला था जो मैं फिर से आपको बताता हूँ, यू नीड टू लर्न हाउ कंपार्टमेंटलाइज योर टाइम सो दैट देर इज़ बैलेंस। यानी कि आपको हर चीज़ को ऐसे करना है कि वो बैलेंस में रहे, बैलेंस बना रहे। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो फ्रॉम 2018 टू 2020 मैं जमशेदपुर में प्रैक्टिस करता था। यहाँ से वो 3 घंटे की दूरी पे है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। तो जब मैं वहाँ गया तब जब क्रिकेट के अलावा बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आई, जैसे मेरे कपड़े को वॉश करना, मेरे रूम को साफ़ करना और एवरीथिंग जो क्रिकेट से सराउंडेड होता है, वो चीज़ जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आई तो मुझे समझ में आया कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्रिकेट से भी थोड़ा दूर रहो फॉर सम टाइम, ताकि आप फ्रेश फील करो जब आप नेक्स्ट टाइम ग्राउंड में जाओ। आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई डेवलपमेंट एज अ प्लेयर, जो कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ एज वेल, बिकॉज हेल्थ इज़ द क्राउन ऑफ द बॉडी। एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें बोला जाता है कि आपका जो हेल्थ है वो आपके हर चीज़ का वो क्राउन है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आप ना ही परफॉर्म कर पाओगे, ना ही आप नॉर्मली ही लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। मेंटल वेलबींग के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए लाइक बहुत कम लोग जानते हैं कि मेंटल वेलबींग होता क्या और उसे कैसे लाइक मेंटेन किया जाता है। तो जस्ट लाइक फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, रिलैक्स एंड हैव फन विद वॉट एवर यू डू। एंड हर चीज़ के लिए टाइम बराबरी से निकालना, लाइक फॉर योर वर्क, फॉर क्रिकेट, फॉर स्टडी, फॉर घूमना, फॉर हैविंग फन, फॉर वॉचिंग टीवी, फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैचेस एंड एवरीथिंग। तो इसके हर चीज़ को बैलेंस में रखने से लाइक यू विल बी अ बेटर प्लेयर इन अ लॉन्ग टर्म। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर आप इस आर्टिकल को पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप उसको पढ़ पाओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय गाइस, चीयर्स।